आप सभी दगड़ों को मेरा पलाग सवनिया। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, जो मामला 3 साल पहले हुआ था, उस समय भी मैंने पहाड़ी और पहाड़न के चैनल के माध्यम से आवाज उठाई थी और आज दोबारा से आवाज उठा रहा हूँ। ऐसी सरकार जो सनातन का ज्ञान बांटती है सबको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जिनका नारा देके जो है लोगों को, हमारी जनता को, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को जो बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आजकल हरिद्वार ज्वालापुर के जो पहले के विधायक हैं बीजेपी के सुरेश राठौर, उनकी ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और उस ऑडियो में उन्होंने बोला है कि गट्टू वही वीआईपी है जो कि वनंतरा रिजॉर्ट में जा रहा था स्पेशल सर्विस के लिए। मैं आपको एक बार ऑडियो सुना देता हूं, उसके बाद हम इस पे आप सभी को जागरूक करना है, सभी देवतुल्य जनता को हमारी। वो कौन सा महामंत्री था जिसको जो रात को जाने वाला था? जो उसने सुसाइड कर लिया, पता है क्या? अंकिता हत्याकांड में रात को जाने वाला था ये, इसलिए उसके बाप को मंत्री बना, ससुर को मंत्री बनाया था। विरोध आ देखो, चिल्ला जहाँ गए थे, जहाँ हम वहाँ गए थे, चिल्ला गए थे, यानी वनंतरा रिजॉर्ट में वीआईपी गए थे। मुझे मना कर दिया था मैंने देने की गट्टू को। अब ये गट्टू जो है ये अभी बीजेपी में एक नेता है जिसको गट्टू नाम दिया गया है और ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये एक महिला उर्मिला है जिन्होंने की ये पोल खोली है इन नेताओं की, वो कह रहे हैं। और ये गट्टू भाजपा में अभी एक बड़े नेता है। ये जो ऑडियो मैंने दगड़ियों आपको सुनाई है, ये ऑडियो एआई से बनाई हुई नहीं है, क्योंकि हम भी एआई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एआई में कभी भी अब्यूज लैंग्वेज का यूज आप नहीं कर सकते, यानी गाली गलौज वाली भाषा का उपयोग से आप किसी कोई ऑडियो जनरेट नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि कोई भी देसी स्टाइल में इस तरीके से जो ये ऑडियो है ये ओरिजिनल ऑडियो है और इस पे जांच होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है दगड़ियों, क्योंकि बीजेपी सरकार अपना घाटा नहीं करवाना चाहती है। आप बात को समझिए, ये वीआईपी जो जिन का नाम ऑडियो में लिया गया है, इनका उठना बैठना, मुख्यमंत्री हो या बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो या सबके साथ इनका उठना बैठना है, तो क्या आपको लगता है कि ये अपना नुकसान करवाएंगे सीबीआई से? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा है, क्योंकि सीबीआई को जिसकी भी सत्ता में सरकार आती है केंद्र में ना, सीबीआई को अपने इशारों पे नचाते हैं। तो जनता जनार्दन को मैं हाथ जोड़ को विनती कर रहा हूँ, आप उत्तराखंड की जनता जागे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर सीबीआई आ भी जाएगी तो फिर भी दोषी जो वीआईपीस हैं वो बचेंगे, क्योंकि सीबीआई के ऊपर भी सत्ताधारी पार्टी का दबाव होता है, तो इसलिए वो ये कुछ ना कुछ छोड़ ही देती है। अब जैसे देख लो तुम, हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में दोषियों को तो सजा उम्र कैद की हो गई, लेकिन वीआईपी बच गया। साथ ही साथ में रिजॉर्ट पे बिल्डोजर किसने चलवाया? किसी भी जगह पे अगर घटना होती है ना, तो इतनी जल्दी कोई बिल्डोजर नहीं चलाता है। और तमाम नेताओं के नाम आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि विधायक ने बोला है, कोई कह रहा है एसडीएम ने बोला, कोई कह रहा है डीएम ने बोला, कोई कह रहा है जिला पंचायत ने कहा, तब चला बिल्डोजर। लेकिन ये आज भी एक सवाल हमारी जनता के बीच में है कि बिल्डोजर किसके इशारों पे चलाया गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज ही कैसे आ रहे हैं इतने सारे भार, अपने बचाव में कैसे आ रहे हैं? ये आज से पहले कहाँ सोए हुए थे? ये 3 साल पहले जो है, जब हमारी जनता ने बहुत आंदोलन किया था रोडों पे कि उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दो। और मैं तो तमाम भाजपा के उन महिला दल को भी बोलना चाहता हूँ, मैं महिला मोर्चा दल, ये दल, वो दल, डेमका दल, फलका दल, जो तुम्हारी पार्टी के अंदर इतने सारे कुकर्मी नेता बैठे पड़े हैं, तो तुम आवाज क्यों नहीं उठाते हो? तुम्हारा जमीर मर चुका है क्या? या अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोल पाते तुम? जब आंदोलन होता है तो रोडों पे क्यों नहीं निकलते हो तुम? मैं सभी राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ, जिस भी पार्टी में गलत होगा उसके लिए कह रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो। मैं कांग्रेस को भी कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी में जब गलत होता है ना, तो जो आपके कार्यकर्ता वो अपनी पार्टी के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्वयं अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे ना, तब तक हम इंसान कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो कि भगवा चोला पहन के ना, भगवा और जनता को बेवकूफ हमारे उत्तराखंड की बना रहे हैं और जिन्होंने हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को बर्बाद करने में लगे हैं। मुझे तो भाई ना तो मोदी सरकार, भाजपा सरकार पे भरोसा है, 1% का भरोसा नहीं है, और ना ही मुझे अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पे भरोसा है। अब तो केवल एक ही उपाय है कि ऐसे लोगों को हमारे उत्तराखंड की विधानसभा में भेजे जो ईमानदार हो, सभ्य हो और जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और हमारे उत्तराखंड पहाड़ के लिए कार्य कर सके।